What is up guys? 2025 आ चुका है एंड अगर आपका आईफोन लेने का सपना अभी भी एक सपना है तो शायद सपना रह जाएगा। मतलब दिल नहीं तोड़ना चाहता भाई, लेकिन शायद देयर आर अ लॉट ऑफ रीजंस व्हाई आपको आईफोन लेने का शायद अब मन नहीं करेगा। कुछ ऐसी चीज़ों का खुलासा करने की मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने लिया था तकरीबन 23 नवंबर 2023 में एंड टुडे अच्छी चीज़ें हैं बहुत, बट काफ़ी सारी चीज़ों की वजह से आई रिग्रेट बाइंग एन आईफोन। एंड ये सारी चीज़ें जानने के बाद आप में से कई सारे लोग होंगे जो आईफोन नहीं लेंगे, स्पेशली वो लोग जो ब्रांड वैल्यू के लिए नहीं लेने वाले थे। देखो भाई, अगर सिर्फ ब्रांड एंड स्टेटस के लिए लेना चाहते हो तो ले लो, फिर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट अगर एक लॉजिकल पर्सपेक्टिव से सोच रहे हो, आपको ब्रांड वगैरह से उतना मतलब नहीं है, यू वांट फीचर्स, यू वांट बेटर कैमरा, देन ये कुछ चीज़ें जानने के बाद आप आईफोन नहीं लेने वाले। बैटरी, पहली बात तो आईफोन्स के अंदर आपको ज़्यादातर फ़ोन्स में, सब में, नॉन प्रो एंड प्रो सब में छोटी मिलेगी, बहुत जल्दी ख़त्म होती है। हर आईफोन का बंदा चार्जर लेके या मैक्सेव लेके घूम रहा होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है लिटरली। दूसरा, ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज करने पे, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी चार्ज साइकिल्स होने पे आपकी बैटरी की हेल्थ उतनी गिरनी शुरू होती है। मेरे को शायद अभी इस फ़ोन को 1 साल हुआ है एंड मेरी ऑलरेडी 89-87% डाउन जा चुकी है बैटरी हेल्थ। मतलब जितनी ज़्यादा डाउन बैटरी हेल्थ जाएगी उतनी जल्दी आपका फ़ोन डिस्चार्ज होगा, उतनी जल्दी बैटरी ख़त्म होगी। बैटरी छोटी है एक तो, ऊपर से बैटरी जल्दी भी ख़त्म होगी। तीसरी चीज़, गर्मियों के अंदर फ़ोन सुपर डुपर हीट मारता है। इन गर्मियों के अंदर जो ये गर्मियाँ आई थी, हर बंदे का आईफोन ओवरहीट कर रहा था, जिसकी वजह से सबकी बैटरी हेल्थ डाउन जा रही थी फॉर नो एब्सोल्यूट रीज़न। कोई बंदा गेमिंग नहीं कर रहा, कोई बंदा नॉर्मली यूज़ कर रहा है, फिर भी फ़ोन बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है। अब एप्पल वाले बोलते हैं भाई कवर से निकाल के रखो ये वो, भाई बैटरी इज़ अ बिग इशू। दूसरी चीज़ भाई, ड्यूरेबिलिटी उतनी नहीं है फ़ोन की, फ़ोन गिरते ही चटकता है, ठीक है। इतना महंगा फ़ोन होने के बाद हमारी होप ये होती है कि भाई ठीक है, अब रगड़ फ़ोन मिल जाना चाहिए ना, कि मतलब बिना फ़ोन को कवर में रखे हुए भी हम लोग मस्त यूज़ कर पाए बिना किसी टेंशन के। ऐसा सीन नहीं है इसमें भाई। अगर फ़ोन गिरा, मेरा फ़ोन एक बार ही गिरा है और इसमें यहाँ पे कहीं डेंट आ गया, तो मैं आपको शायद फ़ोटो लगा के दिखा दूंगा इफ़ पॉसिबल। भाई फ़ोनों के अंदर वो चीज़ है ही नहीं जो तुम एक्सपेक्ट करोगे कि भाई, जैसे आज की डेट में एंड्रॉयड के अंदर कोई भी फ़ोन उठा लो, ठीक है, अच्छे फ़ोन्स, उसके अंदर तुम्हारे को मिलिट्री ग्रेड आर्मर प्रोटेक्शन एंड ऑल ये सब कुछ चीज़ें मिल रही हैं। जिनमें नहीं भी मिल रही हैं उनके फ़ोन्स ड्यूरेबल हैं। ये फ़ोन्स भाई गिरते चटकते हैं और महंगे रिपेयर होते हैं। उसके बाद भाई आ जाते हैं तुम्हारे यूज़र एक्सपीरियंस पे। अब फाइनली iOS 18 के साथ आपको कस्टमाइजेशन करने के मौके मिले हैं, वरना इससे पहले तो वो भी नहीं थे। सो कस्टमाइजेशन इसमें कर सकते हैं, बट काफ़ी सारी चीज़ों में बहुत दिक्कतें आती हैं। एग्जाम्पल, अगर मान लो आपको किसी ने गूगल ड्राइव पे कोई लिंक भेजा है, शादी की फ़ोटोज़ हैं या कुछ भी हैं, ठीक है, आप वहाँ पर अगर डाउनलोड करने जा रहे हो तो आपको एक फाइल पहले डाउनलोड पे बटन प्रेस करके डाउनलोड होंगी, देन आपको एक सेव बटन प्रेस करना पड़ेगा, देन आपको अपनी फाइल्स में वो फोटो को सेव करना पड़ेगा, देन आप अपनी फाइल्स में जाओगे एंड देन आप गैलरी में सेव करोगे। ये लंबा प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा हर एक फोटो के लिए, समझ रहे हो। इट इज़ नॉट लाइक कि आपने बस टैप किया एंड आपकी गैलरी में फोटो आ गई। इट डजंट हैपन लाइक दैट एंड ज़्यादातर नॉन आईफोन यूजर्स को ये चीज़ नहीं पता। और भाई रही बात हैकिंग की, हमें लगता है कि भाई ये हैकिंग के लिए सेफ है, हैक वगैरह नहीं होता। हर तरीके की चीज़ हैक होती है भाई, आईफोन सब हैक होते हैं, ठीक है। इंक्रीज प्रोटेक्शन ज़रूर है, बट हैकर करना चाहे कोई हैक तो भाई होता है, ठीक है। कई लोगों के आईफोन्स हैक हुए हैं। अब आया था नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर भाई, कि कैमरा। तो कैमरा के ऊपर बहुत सारे वाद विवाद हैं। कैमरा का ऐसा है, आउटपुट वैसा है। तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ, एक वेबसाइट है जहाँ पर सारे कंपनीज के अलग अलग सेगमेंट्स के कैमरास को रेट किया गया है, ऑन कंट्रास्ट, ऑन एज डिटेक्शन, ऑन डेप्थ, हर चीज़ के ऊपर, ब्लर वगैरह सब चीज़। सो आईफोन इज़ नॉट दी फोन विद बेस्ट कैमरा इन द वर्ल्ड। तो मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, पिक्सल्स आर बेटर। आज की डेट में वीवो के जो जायस लेंस वाले कैमराज आ रहे हैं, फ़ोन्स आ रहे हैं, दे आर गिविंग बेटर आउटपुट देन आईफोन। मैं आपको थोड़े कुछ रेफरेंसेस लगा दूंगा एंड इट इज़ रियलिटी। आप कभी जाओ क्रोमा या फिर किसी रिलायंस फ्रेश में, भाई आप फ़ोटो क्लिक करके देखो, आप कभी पोर्ट्रेट्स क्लिक करके देखो, यू विल फील आईफोन्स की एज डिटेक्शन उतनी बढ़िया नहीं है। रात को अगर आप किसी इवेंट में हो, किसी कॉन्सर्ट में हो, आप वहाँ से वीडियो बनाने का सोच रहे हो कि आप जूम इन कर लो, नहीं भाई, ज़्यादा जूम इन नहीं होता, बहुत ज़्यादा गंदी वीडियो प्रोडक्शन, वीडियो क्वालिटी आती है, वीडियो एकदम फटी हो जाती है, पिक्सेलेट हो जाती है। एक प्रॉब्लम जो हमेशा से चलता आ रहा है भाई, अब तो पता नहीं 15-15 हज़ार के फ़ोनों में भी 90 हर्ट्ज़ 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट आ रहा है। एप्पल वाले अभी भी नहीं डाल रहे, लाइक उन्होंने प्रो वर्जन के लिए सब चीज़ें बचा रखी हैं। मे बी अगर आप प्रो वर्जन ले रहे हो देन इसमें से कुछ चीज़ें फिर भी सॉर्ट हो जाती हैं, जैसे कि एक 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट आपको मिल जाएगा, बट 60 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट
स्मूथ एक्सपीरियंस नहीं देता एंड दिस इज़ सो एनॉयिंग। सिंपल एग्जांपल भाई, ये लावा अग्नि 3 है, ठीक है। इसके अंदर भी जहाँ तक मुझे याद है इसमें भी 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट आता है और इसमें 60 हर्ट्ज़। मतलब ये 20,000 रुपये का, 20-21,000 रुपये का फ़ोन है। ये 70,000 रुपये का लिया था मैंने, 73,000 का। लाइक भाई क्या सीन चल रहा है मार्केट में, मेरे को समझ में आ नहीं रहा। अच्छा एक चीज़ और सुन लो भाई, इसके अंदर मल्टीटास्किंग अभी भी नहीं है। सो अगर आप स्प्लिट स्क्रीन करते हो, एक साथ 2 ऐप्स चलाना चाहते हो, देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी। हालांकि मैं इतना यूज़ नहीं करता हूँ, ठीक है, बट अगर आप करते हो देन दिस इज समथिंग दैट यू वोंट फाइंड इन आईफोन। अब बात कर लेते हैं भाई आईपी रेटिंग के बारे में। IP68 रेटिंग आती ज़रूर है, लेकिन मेरे काफ़ी सारे भाइयों ने जिन्होंने स्विमिंग पूल में अपना फ़ोन यूज़ करा है, उनमें से कुछ लोगों के फ़ोन्स थोड़े बहुत ख़राब हुए हैं, स्पीकर वीकर में इशूज़ आए हैं। इवन मैंने भी थोड़ा बहुत पानी वानी का हाथ लग गया था, तो भाई स्पीकर थोड़ा सा हल्का सा मुझे ऐसा फील हुआ कि एक साइड से उतनी आवाज़ नहीं आती जितनी आती थी। तो IP68 रेटिंग भी भाई उतनी रगिड सॉलिड वो चीज़ नहीं है। सिर्फ आज की डेट में जो मुझे दिखता है, आईफोन लुक्स ग्रेट कि भाई स्टेटस वाली चीज़ के लिए, एंड अगर वो भी अब कम होता जा रहा है जब से नो कॉस्ट EMI बहुत ज़्यादा बूम पे चला गया है। यू वुड फाइंड नॉर्मल, कुछ बहुत ही नॉर्मल स्टूडेंट्स आईफोन लेके घूम रहे हैं। इवन वो लोग भी जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, उन लोगों के पास भी आ गया है। सो देयर इज़ नो एक्सक्लूसिविटी नाउ। अब जो कुछ लीक्स आ रहे हैं आईफोन्स को लेके, उनमें से काफ़ी सारे रूमर्स हैं जिनके ऊपर हमने वीडियो बनाए हैं, और काफ़ी सारे और नए लीक्स हैं जिन पर हम बात करेंगे। सो मैं ये बोलूँगा कि भाई एक वीडियो इस पे और भी करेंगे कि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी भी हैं, उनके ऊपर भी बात करेंगे। तो वो वाली वीडियो ज़रूर देखना एंड देन अपना डिसीजन बनाना कि वेदर यू शुड गेट एन आईफोन इन 2025 और नॉट। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड।